हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने साइन कॉस टेन के लिए चेन रूल के कुछ एग्जांपल देखे थे। आज थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। आज हम काम करने वाले हैं कॉट के लिए, राइट। तो वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज व्हाट, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो हमको पता है जब भी प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है को, तब क्या होता है माइनस में आंसर आता है, राइट। तो आज हम चेन रूल के अंदर कॉट के फंक्शन पे काम करेंगे। चेन रूल क्या है, तो चलो हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। चेन रूल के अंदर 3 स्टेप होते हैं, राइट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। स्टेप नंबर 2, एट दैट टाइम फंक्शन का जो पैरामीटर है वो वैसे का वैसा ही रखना है। एंड स्टेप नंबर 3, आफ्टर दिस स्टेप द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर विल बी मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एट दैट टाइम पैरामीटर को वैसा का वैसा रखो और बाद में ही पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी हम कॉट एक्स के लिए बात करेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लाइक दिस, y इक्वल टू कॉट 100x, y इक्वल टू कॉट 100x। तो यहां पे फंक्शन कौन है, फंक्शन इज माय कॉट। क्या है, फंक्शन इज माय कॉट एंड पैरामीटर इज व्हाट 100x, राइट। यानी सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे y का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx, राइट। y का डेरिवेटिव dy by dx क्यों होता है वो आपको पता है, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x है और विथ रिस्पेक्ट टू हम x डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई y का डेरिवेटिव dy by dx होता है, राइट। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना है कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा। तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, नहीं सर एक्स नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि सर जो पैरामीटर है वही लिखना है। ऊपर पैरामीटर एक्स है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। यहाँ पे पैरामीटर क्या है 100x, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा 100x। वेरी गुड, राइट। यानी सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कॉट का हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। सेकंड स्टेप, एट दैट टाइम पैरामीटर रिमेन एज इट इज। पैरामीटर क्या है 100x, तो 100x एज इट इज। आफ्टर दिस स्टेप द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर विल बी मल्टीप्लाई। तो पैरामीटर क्या है 100x, 100x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 100x इज अ 100, तो इनटू 100, राइट। उस 100 को आप उठा के आगे लिख दो एंड माइनस 100 cos x square 100x। दिस इज माय आंसर। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू माइनस 3 cot 3x। चलो व्हाट इज द फंक्शन हियर, तो आपको पता चल जा रहा है कि फंक्शन इज माय cot। व्हाट इज पैरामीटर, पैरामीटर इज माय 3x, राइट। तो यहाँ पे हम पहले y का डेरिवेटिव करेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो इट इज dy by dx, राइट। माइनस 3 एज इट इज, क्यों, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है, दैट्स व्हाई माइनस 3 आउटसाइड। कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर, यानी माइनस cos x स्क्वायर, है ना। कॉट का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर और पैरामीटर जो भी हो वैसे का वैसा। तो पैरामीटर क्या है, तो 3x, तो पैरामीटर 3x एज इट इज इनटू पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो 100x से 100 था, तो 3x का क्या हो जाएगा 3 इनटू, तो ये जो 3 है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज वेल एज ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। तो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, आंसर इज 9 cos x स्क्वायर 3x। मैंने आपको बोला था उस हिसाब से ये जो मल्टीप्लाई किया पैरामीटर का डेरिवेटिव उसको इस पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ओके। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 2 cos x 5x माइनस 3। y इक्वल टू 2 cos x cot, अभी cot के लिए बात करें तो cot ही लेते अभी, राइट। y इक्वल टू 2 cot 5x माइनस 3। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx, राइट। बाद में फंक्शन कौन है, इट इज अ cot, तो cot का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cos x स्क्वायर। तो ये जो बाहर 2 है तो वहां पे मैं माइनस रख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ और साथ में ही cos x स्क्वायर भी लिख देता हूँ, राइट। इनटू सॉरी
एट दैट टाइम पैरामीटर एज इट इज, तो पैरामीटर कौन है, तो पैरामीटर 5x माइनस, राइट। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, तो पैरामीटर का डेरिवेटिव कितना है, 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव अपने आप आपको मुखपाठ आना चाहिए, 5x माइनस 3, 5x का 5 एंड माइनस 3 का 0, इट इज कांस्टेंट। जब 5x का 5 मल्टीप्लाई, 5 ये आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 10 cos x स्क्वायर 5x माइनस 3। आप डायरेक्टली ये भी स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 4th नंबर का, y इक्वल टू 10 cot 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 10 cot 5x स्क्वायर। चलो तो यहां पे हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, राइट। अभी मैं 10 बाद में लिखता हूं, राइट। तो cot का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर, पैरामीटर रिमेन एज इट इज, 5x स्क्वायर एज इट। चलो ओके, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा दूंगा, राइट। 10 एज इट इज, cot का माइनस cos x करो, माइनस बाहर ले लिया, पैरामीटर रिमेन एज इट इज, 5x स्क्वायर एज इट इज। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x, है ना, पावर आगे आएगा, पावर का मतलब इनटू 10x, ये 10x आगे 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इज 10 into 10 is 100x cos x square 5x square, this is my answer, right। और एक ले लेते एग्जांपल, y इक्वल टू cot x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, राइट। चलो फंक्शन कौन है, cot, पैरामीटर कौन है, तो ब्रैकेट में जितना भी है इट इज माय पैरामीटर, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज माय पैरामीटर। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो मुझे पता है dy बाई dx, cot का डेरिवेटिव तो माइनस cos x स्क्वायर, पैरामीटर रिमेन एज इट इज, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एज इट इज, ओके। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, तो पैरामीटर कौन है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, वेरी गुड, और माइनस 3x का 3 और 1 का 0। तो याद रखना है जब भी दो टर्म आती है तब ब्रैकेट करना जरूरी है, यहाँ पे एक ही टर्म है जैसा मैंने ब्रैकेट किया नहीं था, जब भी 2 टर्म आएगी तो हमको ब्रैकेट करना जरूरी है, ओके। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। और एक ले लेते एग्जांपल, y इक्वल टू cot 9 माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू cot 9 माइनस x स्क्वायर। तो चलो फंक्शन कौन है, cot, पैरामीटर कौन है, 9 माइनस x स्क्वायर, राइट। तो y का डेरिवेटिव हम कर देते पहले, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, cot का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर, राइट। पैरामीटर रिमेन एज इट इज, तो पैरामीटर कौन है, 9 माइनस x स्क्वायर इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 9 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 9 का 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x, राइट। आंसर माइनस में आ रहा है, जैसे उसको ब्रैकेट में लिखना कंपल्सरी है। याद रखना जब भी आंसर जिसके कुछ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, और वो माइनस में होता है तो उसको ब्रैकेट करना जरूरी है, राइट। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 2x आगे आ जाएगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर ब्रैकेट 9 माइनस x स्क्वायर, राइट। तो इस तरह आपको ये मैंने कोड के कुछ एग्जांपल करवाए। अभी उसकी प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने साइन कॉस और टेन में दिए थे वैसे ही आपको यहाँ पे मैं कोड के कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने चेन रूल के अंदर क्वाड के लिए कुछ एग्जांपल देखे, अभी उसके ही बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए, टोटल 36 एग्जांपल है, राइट। हर एक फंक्शन टोटली क्वाड का ही है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। और अगर इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, थैंक यू।